वैज्ञानिक आए। 4 वॉल्यूमों की वाचन, कल स्वाध्याय भी हम लोगों का नहीं हो पाया और मैंने लोगों से कहा ये बाहर बैठो, गेट तो मैंने खोल दिए थे। तो 4 वॉल्यूमों की चर्चा हुई, 4 सब्जेक्ट थे। उन 4 सब्जेक्टों में गणित बहुत अच्छी उनने 100-150 पृष्ठ में पूरे वर्ल्ड में जितना गणित पे काम हो रहा है, विदेशी लोग, जैन लोग, जैनित्व लोग, जितने ग्रंथ हमारे उपलब्ध हैं, जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, हजारों ग्रंथों का उन्होंने उद्धरण, और बहुत ही अगर वो चीज़ आएगी वो जन सामान्य के मतलब की नहीं है कि वो शोधपरक चीज़ है। गणित को लेके जितना काम अभी तक किसी ने किया, जितनी विश्वविद्यालय में PhD हुई हैं, सबके नाम, और जैन आचार्यों ने गणित पर कितना काम किया है और कितनी जैन गणित की विशेषता, जैसे आप अंकगणित पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, हमारे जैन धर्म में इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन गणित को लेके हजारों और कैटलोगों की चर्चा। दूसरी पांडुलिपि और जो हमारे धर्म ग्रंथ किस तरह से कहाँ कहाँ कितने देशों में वे पांडुलिपि आपको सार बता रहा हूँ। और एक वनस्पति पर लेकर के पूरा वॉल्यूम 100 से 150 पृष्ठ का, कितने जीव, कितनी जो वनस्पति की जातियां लुप्त हो गई हैं, कितने ग्रंथों में वनस्पति, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक, उन्होंने कौन कौन सी संज्ञा नाम दिए। और एक ज्योतिर्लोक को लेकर के, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, इसको लेकर के उन्होंने करीब 100 से 150 पृष्ठ 4 वॉल्यूम कल उन्होंने दिखाए। आगे रूपरेखा बनी है कि अभी तो उन्होंने मोटे रूप से मुझे मेन चीज़ दिखाई हैं। अब जो उस विषय के 5 अधिकारी विद्वान रहेंगे, उनके बीच में उसकी वाचना होके फिर वो प्रिंट होकर के, और जो वर्ल्ड के जितने शोधार्थी हैं उन सब के बीच में, उससे जैन से मतलब नहीं, अजैन से मतलब नहीं, दिगंबर श्वेतांबर से मतलब नहीं, लेकिन जितनी पांडुलिपियों में जितनी चर्चा है ऐसी फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और जो साइंस के विशेष विषय हैं, तो कल इसलिए लोगों को कहा कि बाहर से दर्शन चलने, लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है लगा हो। तो एक से एक लोग हैं, काम करने वाले हैं। डॉक्टर अशोक जी ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय, जो अभी अमेरिका से लौट के आए, हमेशा विदेश जाते रहते हैं, उनसे हमने वो वनस्पति को लेके कितनी जैन आचार्यों का देन, और जैन आचार्यों ने जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले तीर्थंकरों ने कही, आज उन्हीं बात को वैज्ञानिक रिसर्च करके फिल्टर के दे रहे हैं। उन सबको तो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, हमारे तीर्थंकरों को आचार्यों ने किसी ने एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। सारी मेहनत तो हमारे आचार्य तीर्थंकरों की, और माल को दूसरा लूटता, उन्हें पैकेज बना दी, मार्का ब्रांड बना दिया और से मिल रहा है। खैर, इस बात को पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा है, सबसे विपुल साहित्य, और जो पांडुलिपि वाली थी उसमें हांगकांग में कितनी पांडुलिपियाँ हमारी भारत से गई हैं, जैन पांडुलिपियाँ, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, वेदों की पांडुलिपियाँ, अन्य जितना भी काम हुआ है, और जो हमारे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, तो चरम पर भी है। हमारे जैन आचार्यों ताड़पत्र की प्रति, भोजपत्र, किंतु किसी चमड़े पर उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की है। और भी ऐसी बहुत तरह की मैंने कुछ चीज़ें आपके बीच में रखी हैं जिनकी लेके कल चर्चा चली। तो वो कह रहे हैं कि एक एक वर्ष का ये दिया है हम लोगों ने, तो एक वर्ष में पांडुलिपि आई, और वो पांडुलिपि पूरे वर्ल्ड के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए, जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी भी आचार्य के और किसी भी मजहब के हों, उन सब पे उन्होंने चर्चा की है। वेदों को लेकर बता रहे थे, उन्होंने एक बात रखी थी कि वेदों में गणित को लेके वेदों में कोई इतना गुण नहीं है। एक कोई महात्मा हुए, उन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो हमारे जैन आचार्यों की जो कृतियाँ हैं, हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी हैं, और उनमें सारा विज्ञान, जैन धर्म तो पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। यह बात अलग है, हम लोगों के सामने उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसी भाव के साथ 24 घंटे का नियम, आज का नियम है, ऊपर से नमक नहीं लेना है। जो सब्जी दाल में डलाओ ठीक, क्योंकि यह नमक जहर का काम करता है। लिमिट के अंदर लो तो ठीक, और ज़्यादा नमक खाओगे
तो आपको अल्सर की शिकायत। और बाजार के मिर्च मसाले, ये बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, पहले हमारे यहाँ घर में पिसा नमक नहीं आता था, उसे शनिचर असम मानते थे। अब आयोडीन आयोडीन, ये आयोडीन क्या चक्कर है, आयोडीन का नमक बहुत चल रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, बाजार के मसालों का ये किडनी और लीवर पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बाजार की मसाले, थैली वाले मसाले हैं, हमारे यहाँ घर में तैयार करते हैं। मीसी आ गई है, पहले शुरू रहता था, अब तो मीसी में डालो तैयार मसाले। और जो सामान लोग हैं मुसलमानों के यहाँ आज भी रोज़ ताज़ी मसाले होंगे, वो हम तो बाजार के और साजे मसाले, खड़े मसाले तो महंगे मिलेंगे और पिसे पिसाए सस्ते मिलेंगे। भैया ऐसा क्यों? पूरा बारदाना भी, पूरा स्टाफ का खर्चा भी निकालता उससे। तो ये बाजार के शक्ति भोग, टाटा और जितने बाजार के पिसे हुए ये जो आटा है बाजार का, और बाजार के जितने मसाले हैं, ये सब बीमारियों की जड़ है। और रोज फ्रूट इंस्पेक्टर, रोज आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बरसात में पानी जिन चीज़ों में है ऐसी बनी हुई कोई चीज़ें पैक बंद मत खाओ, ये रोज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट। लेकिन मज़ा तो बाजार के मसालों में और बाजार के ब्रांड में जो मज़ा आता है वह घर की पत्नी और माँ और बेटी के हाथ का नहीं आता। या तो बेटा मज़ा ले लो, फिर शरीर का मज़ा हो, ऐसा निपटेगा कि बीमार होंगे, अल्सर होंगे। इसलिए हमें घर में ही ताज़ी चीज़ बनाएं और इन सब चीज़ों में विवेक से काम लें। तो आज ऊपर से नमक नहीं खाएंगे, अहिंसा विशुद्ध। आचार्य कुंकुम स्वामी की वह प्रसिद्ध गाथा, रत्तो बंदद कम्मम मुंच जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणोपदेशो तम्मा कम्य स्मारज। रागी जीव कर्मों का बंद करता है, विरागी जीव कर्म से छुटकारा प्राप्त करता है। ये जिनागम का संक्षिप्त में सार है। आध्यात्मिकता हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख नींव है और उस आध्यात्मिकता को बल देने वाला यह शाश्वत पर्व, यह दीपावली, यह होली, आखा तीज, रक्षाबंधन पर्व, यह तो घटना विशेष से जुड़े हुए हैं। आज से वह नंदीसर परम पावन बेला, आठमो दीप नंदीश्वरम भासरम भौन प्रतिमा नमो सुकरम। बंधुओं, यह नंदीश्वर पर्व जहां हमें शाश्वत महल की प्राप्ति कराने में चिद विलास, ब्रह्म विलास के लिए माध्यम कारण बनता है, वही सांसारिक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जीने की कला सिखाता है यह नंदीश्वर पर्व। मैना सुंदरी और श्रीपाल से जुड़ा हुआ पावन प्रसंग, जब से नंदीश्वर से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, श्रीपाल और मैना सुंदरी के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है, तब से तलाक जैसी घटनाएं आप सबके सामने आ रही हैं। जो परिवार धर्म से जुड़े हैं, जो परिवार मंदिर से जुड़े हैं, जो परिवार अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, वे परिवार तो स्वर्ग जैसी अनुभूति कर रहे हैं। और जो धर्म से विमुख होकर के क्लब और होटल की संस्कृति से गुजर रहे हैं, उन जीवन में आप देख लीजिए, वे पंक्तियां 8 दिन चलेंगी। सुन साधु बचन हरसी मैना, नहीं होए झूठ मुनि के बेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी।
श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। बंधुओं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमें जहां उस वीतराग निर्विकल्प परम समाधि में स्थिर होने की बात करता है, वहीं हमारे लौकिक जीवन में आस्था श्रद्धा, आज विश्वास घटता जा रहा है। माता पिता का विश्वास संतान में नहीं है, संतान का विश्वास माता पिता में नहीं है। एक पत्नी का समर्पण पति के प्रति नहीं है, तो पति का भी जो दायित्व है वो अपने दायित्वों से विमुख होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति पत्नी तो सीता चाहता है और स्वयं रावण बनना चाहता है। अगर आपको सीता जैसी पत्नी चाहिए तो आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। सीता और राम का दाम्पत्य जीवन स्वर्ग में जीवन था, और हमारा आपका जीवन उस मैना सुंदरी और श्रीपाल नारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। कोड़ी के साथ पाणिग्रहण होने के बाद मेरी चॉइस पिताजी नहीं चलेगी, चॉइस तो आपकी चलेगी। और जो माता पिता की इच्छा से संबंध होते हैं, शादियां होती हैं, वे लंबे समय तक चलती हैं, टिकाऊ होती हैं। और जो लव मैरिज, जो अपनी चॉइस से कन्या चयन करती है, पहले तो लड़के चॉइस उनकी चलती थी, अब लड़कियों की चॉइस चलती है। पिताजी ने मुश्किल से लड़का देख भी लिया तो बेटी कहती पापा रुकना, मैं अभी सोचूंगी विचारूंगी, और क्या होता है नहीं होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आज जो विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, इन विसंगतियों के बीच में उस मैना सुंदरी और श्रीपाल का एक बहुत बड़ा रोल है। पारिवारिक जीवन कैसे हम व्यतीत करें। मैना सुंदरी की धर्म में आस्था थी, श्रीपाल की आस्था थी। यह नंदीश्वर पर्व हमें सहिष्णुता का पाठ सिखा रहा है। और आज की युवा पीढ़ी में, स्टूडेंट लाइफ में सहन किसी की बात नहीं होती है। और पारिवारिक जीवन में जो सहन नहीं कर सकता है, सांसारिक जीवन में जो सहन नहीं कर सकता है, वह किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है। तो नंदीश्वर पर्व जो घरों को, नार की घरों को स्वर्ग में बदल दें, वह नंदीश्वर पर्व कहलाते हैं। और जिनके घर नरक में बदलते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है धार्मिक संस्कृति का अभाव, भारतीय संस्कृति का अभाव। तो आज स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, हमारे महापौर जगह जगह रैली निकाल रहे हैं बहुत तरह के, क्योंकि आगरा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो बाह्य प्रदूषण को दूर करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र लगा हुआ है। हम लोग तो आंतरिक प्रदूषण कैसे आप दूर कर सकते हैं। ये कषाय, ये व्यसन, ये पापों की भावना, ईर्षा देश की भावना, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण जीवन में हमें अशांति की ओर ले जा रहा है। निश्चित निर्मल सदन के माध्यम से यह बहुत सुंदर निर्मल सदन मेरे वर्षा योग के लिए बड़ा प्रयास किया, और 1.5 से लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर तक, महेश बाबू हमारे बीच में नहीं है, बड़ा उत्साही वह युवा था, वह नहीं देख पाया ये सारी चीज़ें। वर्षा योग के लिए मेरे लिए बहुत प्रयास करते रहे। वर्षा योग तो हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद हुआ तो यह है जो भव्य उद्घाटन किया है और यह हॉल बनाया है। निश्चित समाज के नौजवान, इन हमारे, क्योंकि वे उस समय जवान थे, प्रदीप जी कह रहे थे, वे तो कह रहे आज भी जवान हैं, अब तो वह शरीर उनका बोलता जा रहा है, लेकिन फिर उनका काम है। मुझे युवा पीढ़ी से अपेक्षा है, हमारे पूर्वजों ने
हमारे समाज के लोगों ने इतने विशाल मंदिर दिए हैं और इतने अच्छे भवन और ये सब चीज़ें दी हैं, तो कम से कम तुम भवन का निर्माण नहीं कर सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, तो कम से कम की देखभाल तो करो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो ठाकुर जी मंदिर में विराजमान है कि नहीं है, अपने दर्शन कम से कम मंदिर में दे आओ। छिपिडोला के साथ ये बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये धार्मिक संस्कृति, ये युवकत्व का बहुत बड़ा प्रतीक है। और मैं एक बात कहता हूं, धर्म बुड्ढों को युवा बना देता है, अधर्म युवाओं को भी बुड्ढा बना रहा है। वो अति सर्वथा वर्जित पुस्तक है। वर्तमान की तकनीकी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, रात में जागो दिन में सुओ, वो आगरा के नौजवान कहलाओ। और सारा इलेक्ट्रॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस कह रही है जल्दी सोओ, जल्दी उठो। 11 से 3 बजे की जो नींद है ये बहुत महत्वपूर्ण नींद है। और 11 बजे के बाद जो इंटरनेट, फेसबुक आदि में लगे रहते हैं, उनके लिए आगरा का हॉस्पिटल बहुत सुरक्षित है, वहाँ बहुत बेड वहाँ पर डरवा रखे हैं। इन सब से बचना हो, मानसिक शारीरिक बीमारियों से बचना हो, 11 बजे इंटरनेट बंद कीजिए, अन्यथा अपोलो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, बहुत नर्सिंग होम आगरा में खुले हुए हैं। सारे लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए इस पुस्तक में यह है प्रदीप जी केंद्रीय मंत्री की बहन, उनकी सुधा चौधरी है, बहुत संवेदनशील महिला है। उसने अखबार की कटिंग के साथ जो वर्तमान की नई नई रिसर्च आ रही हैं, उस सब के साथ उसने ये प्रस्तुत किया है। हर ये धर्मात्मा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जो माता परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान है, जो पिता अपनी संतान से परेशान हैं, उन्हें एक बार पढ़ाएं, क्योंकि इस पुस्तक में पूरी वैज्ञानिक बातें हैं। वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, जिन चीज़ों से हर माता पिता, परिवार, समाज, देश, सब लोग परेशान हैं, एक बार अपने बच्चों को अवश्य दें। निश्चित पुस्तक के पढ़ने के बाद उस बालक के अंदर, युवा युवती के अंदर समय बहुत होता जा रहा है। अपने बीच में महापौर समाज का बहुत बड़ा गौरव है।